वन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेटेट के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए एसएसटी से मुग़ल काल के बारे में जानने का। तो दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, मुग़ल काल के बारे में ओवरव्यू लेंगे और फिर एज़ यूजुअल हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, या जिनको भी पता होगा वो डिटेल्स देखते जाइएगा। तो मुग़ल काल का शुरुआत कैसे हुआ था ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का नाम आपने सुना था, और आपने ये भी सुना था कि पानीपत की लड़ाई या युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने उन्हें हरा दिया था। और फिर उसके बाद, क्योंकि वो अंतिम शासक रहे दिल्ली सल्तनत के, तो उसके बाद फिर मुग़ल शासन स्टार्ट हुआ या मुग़लों का आगमन हो गया। तो कब हुआ? 1526 में। तो यहाँ पे क्या है, मुग़ल सत्ता की नींव उत्तर भारत में स्थापित हुई। मतलब उसके बाद नॉर्थ इंडिया में मुग़लों का शासन स्टार्ट हुआ। तो देखिए, तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से संबंध। तो बाबर का टाइम क्या था? 1526 से 1530, क्योंकि 26 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, हरा करके सत्ता हासिल किया था बाबर ने। और वो कब हुआ था? 1526। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 26 से 30, 1526 से 30। तो इनके बारे में थोड़ा जानिए। फरगना, तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से संबंध। प्रथम प्रमुख युद्ध क्या था? पानीपत, जो कब हुआ था? 1526। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खांडवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529। तो देखिए 26, 27, 28, 29, मतलब कि ये पूरा चारों साल ही हुआ है। तो पहले पानीपत, खांडवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, पानी के बाद खाना, खाना के बाद थोड़ा सा चंदेरी को पता नहीं क्या बोलेंगे, चंदेरी, घाघरा। बस ये दो याद रखिए, बाकी पानी के बाद खाना याद रह जाएगा आपको, ईयर ऐसे ही याद रहेगा। तो और क्या है? आत्मकथा, मतलब कि बाबरनामा जो था यूज्ड। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए पानी के बाद खाना, ठीक है, पानी के बाद खाना, फिर चंदेरी और घाघरा, ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह सूरी से संघर्ष, 1540 में सत्ता खोई। अब कौन आता है? हुमायूं आते हैं। बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं आते हैं, जिनका हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? पहले बाबर का याद कीजिए, 1526 से 1530। उसके बाद कौन आया? हुमायूं आए। तो हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? 1530 से 40, ठीक है। तो शेरशाह या शेर खान, शेरशाह सूरी से संघर्ष, 1540 में सत्ता खोई। क्या हुआ? और 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार किया, दोबारा से, मतलब सत्ता तो खो दी लड़ाई में, दोबारा फिर से उनका एक रीजन स्टार्ट हुआ। कब? 1555 से 56, एक साल का। तो 30 से 40 सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लड़ाई करके वो सत्ता खो दिए थे, दोबारा जीत करके उनके साथ, शेरशाह के साथ, शेरशाह सूरी के साथ दोबारा से सत्ता ले लिए। और मृत्यु हो गई फिर कब? 1556 में मृत्यु हो गई। अकबर उसका उत्तराधिकारी बन गया। तो कैसे हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। तो BH अकबर का BHA, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी इसका एक निमोनिक्स, ताकि याद रहे हमें। तो शेरशाह सूरी का तो हम लोग जान गए कि 1540 से 45 था, क्योंकि देखिए फिर वो 55 में आ गया था ना, 55 में दोबारा कर लिया था। तो मुग़ल नहीं, लेकिन मुग़ल काल के विकास को समझने में महत्वपूर्ण था। क्या? नॉट अ मुग़ल बट इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीरियड, नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रोड एंड करेंसी सिस्टम। उस वक्त रोड, बाग बगीचा, ये सब बहुत काम हो रहा था, क्राफ्ट्स पे बहुत काम हो रहे थे, प्रशासनिक सुधार, सड़क व्यवस्था, कॉइन्स के ऊपर बहुत काम हो रही थी। फिर आते हैं 1556 में, 1556 में अकबर आ जाते हैं। अकबर क्या होता है? उस वक्त फिर से आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो ये किसने किया था? देखिए आगे जानेंगे हम लोग। बैरम खान प्रारंभिक काल में संरक्षक थे।
और क्या था, साम्राज्य का विस्तार और मजबूत प्रशासन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, राजपूतों के साथ राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा, क्योंकि उसी वक्त राजपूत के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा था, क्योंकि वो लोग भी आपका क्षत्रिय के नाम से जाने जा रहे थे, तो युद्ध में काफ़ी ज़्यादा उनका भी युद्ध से कनेक्टेड थे। अब देखिए अकबर की धार्मिक नीति क्या क्या थी जो हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुलह ए कुल, मतलब कि उसको ऐसे बोलेंगे सुलह ए कुल, आइडियाज़ फॉर यूनिवर्सल पीस एंड टॉलरेंस। जजिया 1564 में समाप्त कर दिया गया, जजिया कर था ना, जजिया कर वॉज एबॉलिश्ड इन 1564। इबादत खाना बना जहाँ पे कि धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं का स्थापना हुआ। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी होस्टेड डिस्कशन, मतलब वहाँ पे धर्म के बारे में डिस्कस होती थी, रिलीजन के बारे में। मनसबदारी व्यवस्था, अधिकारियों की पद रैंक व्यवस्था, मतलब कि जैसे कि पोस्ट दिया जाता है ना, मनसबदारी, रैंकिंग सिस्टम फॉर ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री पर्सनल्स। तो और देखिए जागीर, राजस्व वसूली में संबंधित असाइनमेंट, मतलब कि ये जो कर वसूला करते थे इसके लिए सबको स्पेसिफिक, तो ये हम लोग पहले भी दिल्ली सल्तनत में जो हो रहा था वो यहाँ भी कंटिन्यू ही है। अब यहाँ पे एक आदमी का नाम याद रखना है, टोडरमल। टोडरमल भूमि राजस्व व्यवस्था को सुधारों से जुड़े और क्या किए, वो उनका लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा में इस्टेब्लिश कराने में डिवोटेड थे। अब देखिए मुगल साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो अभी भी वही चल रहा था, एग्रीकल्चरल एंड लैंड रिवेन्यू वेयर मेजर सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। नकदी फसलों और बाज़ारों का विस्तार होना, तो वो चीज़ जो दिल्ली सल्तनत में था यहाँ भी ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही था। कैश क्रॉप्स एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन मैनी रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र में बहुत बढ़ने लगा था व्यापारियों का आना जाना, और क्रॉप्स मतलब अनाजों का बेचना, उगाना, ये सब चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर के बाद कौन आए, जहांगीर आए। कौन थे वो, तो अकबर का सन था, सन ऑफ अकबर। अब याद कीजिए फिर से वो सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे। कौन थे सबसे पहले, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, फिर अकबर, फिर जहांगीर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं सीक्वेंस ठीक ही बोली हूँ, अगर गलत बोली हूँ तो मेंशन कर दीजिएगा। तो अकबर का पुत्र था ना वो कौन, जहांगीर। जहांगीर का टाइम क्या था, 1605 से 1627। वो क्या करते थे, उन्हें क्या पसंद था जहांगीर को, देखिए, नोन फॉर पैट्रोनेज ऑफ पेंटिंग एन आइडियल ऑफ जस्टिस। नूर जहाँ बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन कोर्ट पॉलिटिक्स, मतलब नूर जहाँ का दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव था, नूर जहाँ का बहुत सपोर्ट रहा। नेक्स्ट शाहजहां के बारे में जानेंगे, जहांगीर के बाद थे, यस, जहांगीर के बाद आपका शाहजहां थे, मैंने यही गलती किया था। यहाँ पे क्या है, देखिए, हाई पॉइंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मतलब शाहजहां जब आए ना तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स ये सब बनने लग गए थे। जामा मस्जिद, तो क्या क्या एसोसिएटेड हम सब जानते हैं, ताजमहल को किसने बनवाया था, तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे स्मारकों से जुड़ा हुआ था। दरबारी संस्कृति और शाही स्थापत्य का विस्तार हुआ। मतलब अगर आप बात करेंगे शाहजहां के टाइम का, तो बिल्डिंग्स या ताजमहल जैसे जो भी फोर्ट थे वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा उस वक्त ही बनाए गए। औरंगजेब, तो शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब आए। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंचा। देखिए क्षेत्रीय विस्तार की बात हो रही है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर हिम। क्या हुआ, लॉन्ग दक्कन कैंपेन, मतलब दक्कन में लंबे सैन्य अभियान। 1679 में जजिया पूरन लगा, मतलब उस औरंगजेब के टाइम से वो जो बंद हुआ था जजिया कर दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जजिया कर जब बंद हुआ फिर दोबारा कब स्टार्ट हुआ, तो औरंगजेब के टाइम से। कब, तो जजिया वॉज री इम्पोज्ड इन 1679, और इनका टाइमिंग क्या था औरंगजेब का, 1658 टू 1707। लंबे युद्ध और प्रशासनिक दबावों ने साम्राज्य को चुनौती दी।
अब देखिए मुगल स्थापत्य या मुगल आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि आपका डोम्स, आर्क्स, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस एंड गार्डन्स लेआउट्स, ठीक है, ये सब फीचर्स थे मुगल स्थापत्य, मतलब आर्किटेक्चर का वहाँ बहुत काम देखने को मिला। वो कलाकारी दीवारों पे उस तरीके का बिल्डिंग बनाना, आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा बारीक से काम करना दीवारों पे, ये सब आपको मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। और क्या है, चार बाग शैली का व्यापक प्रयोग हुआ। चार बाग गार्डन लेआउट वॉज वाइडली यूज्ड। स्थापत्य में भारतीय और मध्य पश्चिम एशियाई परंपराओं का मिश्रण था, मतलब कि सिर्फ भारतीय ने मध्य और पश्चिम दोनों तरह से अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे या वैसे ही कारीगर बुलाया गया था। देखिए इसके बाद का पॉइंट क्या है कि प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, चार बाग। देन है हमारे पास मुगल, मतलब चित्रकला क्या थी उस वक्त का, यहाँ पेंटिंग्स क्या था, तो मुगल मिनिएचर्स पेंटिंग्स फ्लोरिस्ड अंडर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ये लोग थोड़ा सा क्राफ्ट्स और आर्ट से रिलेटेड थे। बाबर नामा एंड अकबर नामा आर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज। बाबर नामा एंड अकबर नामा आर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज, मतलब उसको पढ़ के बहुत सारी मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है, या उनके जीवन जीने का, या अपने रीजन को, अपने टेरिटरीज़ को कैसे वो शासन कर रहे थे, उनके शासन काल के बारे में बहुत कुछ जानने मिला था। किससे? बाबरनामा और अकबरनामा से। अब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, पतन कैसे हुआ था, तो देखिए पतन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 1707 के बाद उत्तराधिकार संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों का उभार हुआ, मतलब सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल पावर्स वीकेंड मुगल अथॉरिटी। उस वक्त मराठा, क्योंकि उनके पास थोड़ा पावर का कम होने लगा, औरंगजेब के बाद इतना, उनके शासन के बाद इतना डिस्टरबेंस हुआ कि जनता उन्हें फेवर करना बंद कर दी, तो उनका शासन सत्ता गिरने लगा, उनका पतन हो गया। उसके बाद कौन आ गए? मराठा, सिख, जाट, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ा, मतलब वो लोग दबे नहीं उनके अत्याचार से। औरंगजेब का शासनकाल के बारे में आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं, बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। इन जनरल हमें डेट्स के अकॉर्डिंग जानना है। तो औरंगजेब के एंड होते ही कौन आए? मराठास, सिख, जट एंड अदर रीजनल पावर्स बिकेम स्ट्रॉन्गर, जो आपके आसपास के लोग थे। 18वीं शताब्दी में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। अब जेटेट को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1526 में, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बाबर और आपका इब्राहिम लोदी में। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी हार गए। उसके बाद उनके हारते ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? मुगल शासन स्टार्ट हुआ। तो मुगल शासन स्टार्ट किसके साथ हुआ? बाबर के साथ हुआ। उसके बाद 1556 दोबारा से लड़ाई हुआ, किसके साथ? द्वितीय पानीपत हुआ। 26 से सीधा 56 याद रखना है। अकबर और मुगल पक्ष बनाम हेमू, ठीक है। फिर आपको देखिए सुलेह कुल, जिसमें कि अकबर की सहिष्णुता की नीति, मतलब कि वहाँ पे आप लोग सुलह के साथ रहिए। देखिए सुलह मतलब कि मिलजुल के रहिए। फिर मनसबदारी, मुगल प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था मनसबदारी। फिर 1679 औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः लागू हुआ 1679 में। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, मुगल शक्ति के कमज़ोर होने की प्रक्रिया तेज, मतलब कि औरंगजेब के मरते ही कौन शासन किया, कौन पावर में आ गया? अदर रीजनल टेरिटरीज, जो कि मराठा, जाट, ये लोग थे। इसके बाद देखिए बाबर फाउंडेशन क्या था? 1526, हुमायूं का लॉस रेस्टोरेशन, अकबर एक्सपेंशन, ये सब चीज़ अब हम देख लेंगे। जहांगीर का जस्टिस एंड पेंटिंग था। शाहजहां का आर्किटेक्चर था। औरंगजेब का था एक्सपेंशन, दक्कन और री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, क्योंकि जजिया कर तो बंद हो गया था, ठीक है। तो इतना अब आप लोग थोड़ा याद रखिएगा इन चीज़ों को, एक सिंपल डिटेल में जो भी हम लोग पढ़ सके मुगल काल के बारे में, इतना ही
पढ़ लेना, जानकारी लेना, आपका 50% इस चैप्टर के लिए आपको प्रिपेयर करा देगा। बाकी 100% आप जब उसके MCQs को सॉल्व करेंगे तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। किस चैप्टर से? मुगल काल के चैप्टर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।